चलिए लाइव हो गए हैं। अगर आपको भी क्विज करनी है तो आप डेली मॉर्निंग के 7 बजे जुड़ सकते हैं। पहले ग्रुप में पीडीएफ दिया जाता है, एक दिन पहले, यानी कल ही पीडीएफ मॉर्निंग में दे देते हैं, आज वही पीडीएफ से पूछते हैं। 6 पेज का पीडीएफ होते हैं। अगर आपको जुड़ना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दे देंगे, वहां से ग्रुप में जुड़ जाइएगा और पीडीएफ डेली पढ़ के उसका आंसर दीजिएगा। तो आज जितना आया है उतना से स्टार्ट करते हैं। चलिए बताइए, तो भवानी नदी किसकी सहायक नदी है? कावेरी। बिल्कुल सही, कावेरी नदी की सहायक नदी भवानी नदी है। ओम किसका सिंबल है? प्रतिरोध। प्रतिरोध का सिंबल है। नई वायु खेल नीति में हवाई खेलों के लिए कितने स्तरीय शासन संरचना होगी? 4 होगी। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिकरण था? दूसरा था। बताना है, मानव में कृंतक दांत की संख्या कितनी है? 8 है। मानव में कृंतक दांत की संख्या 8 है। ग्लूकोज के अनॉक्सी श्वसन से कौन सा अम्ल बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है। बोनालू उत्सव कहाँ मनाए जाते हैं? तेलंगाना में मनाए जाते हैं बोनालू उत्सव। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? असम में डिब्रू सेखोवा। असम में डिब्रू सेखोवा। एनी बेसेंट ने 1916 में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद उसे किसे सौंप दिया था? मदन मोहन मालवीय को। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की आधिकारिक भाषा कौन सी थी? तेलुगु और उर्दू। बताना, हिंदू मान्यता के अनुसार वेंटेन्स लॉर्ड तिरुपति बालाजी किस भगवान को कहा जाता है? विष्णु। ठीक है, भगवान विष्णु को कहा जाता है। बुंदेलखंड एवं बघेलखंड पठार किसका भाग है? मध्य प्रदेश के क्षेत्र का भाग है। मध्य प्रदेश के क्षेत्र का भाग है। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? 143। अनुच्छेद 143 उपराष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? समुद्री तट के। बिल्कुल सही, समुद्री तट और समुद्री बीच दलदली क्षेत्र में। बताना है, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में। ठीक है, निकोबार में, ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट स्थित है। पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता भारत संविधान के किस भाग में स्थित है? भाग 2 में। बिल्कुल सही, भाग 2 में। अनुच्छेद कितने से कितने तक नागरिक के बारे में है? 5 से 11। बिल्कुल सही, 5 से 11 तक। बताना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद प्रयागराज में 14 नवंबर 1889 को हुआ था। कार्बन का कौन सा अणु विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट। बिल्कुल सही, ग्रेफाइट। शुक्र ग्रह पर पीले रंग के बादल किसकी उपस्थिति के कारण होते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण होता है। प्रथम शास्त्रीय भाषा कौन सी थी? तमिल। बिल्कुल सही, तमिल थी। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है कौन सा यंत्र? जनरेटर, डायनेमो। ठीक है, जनरेटर या डायनेमो। बताना है, दिल्ली दरबार के दौरान भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब हस्तांतरित कर दी गई? 1911 में। घोषणा 11 में हुई, 12 में कर दी। ठीक है, भारत का प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम थे। बताना है, विश्व में भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से रैंक क्या है? ठीक है, सातवां है।
श्रम अपराध, बाल श्रम अपराध है, लेकिन जो बच्चे मनोरंजन एवं ड्रामा फिल्म में कार्य करते हैं तो किससे अनुमति लेनी पड़ती है? हाँ, मजिस्ट्रेट से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से। बाल श्रम अपराध है, लेकिन कोई बच्चा मनोरंजन या ड्रामा फिल्म में कार्य करते हैं तो किससे अनुमति लेते हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, यानी डीएम से। डीएम से लेके आप कर सकते हैं। केरल और कर्नाटक में गर्मियों के आसपास होने वाली मानसून वर्षा को कौन से वर्षा कहते हैं? आम्र वर्षा। बिल्कुल सही, आम्र वर्षा या मैंग्रो शावर, क्या बोलता है? ठीक है, आम्र वर्षा। पूरब से पश्चिम की तरफ बहने वाली कौन सी नदी है? नर्मदा। नर्मदा है, नर्मदा है, नर्मदा है। चलिए बताना है, राज्य के लिए राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन कर सकता है? 180। बिल्कुल सही, 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की गठन कर सकता है। कौन सा संविधान संशोधन शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित है? 74वां संविधान संशोधन। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में स्थित है। स्वतंत्र भारत का प्रथम आम बजट कब पेश किया गया? 1951। 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का प्रथम आम बजट कब पेश किया गया? 26 नवंबर 1947 को। कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन कब किया गया? 1905। ठीक है, 1905 में। उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में सग्रहिणी शब्द का अर्थ क्या होता है? सग्रहित्री शब्द का अर्थ क्या होता है? कोषाध्यक्ष होता है, कोषाध्यक्ष होता है। सग्रहित्री शब्द का अर्थ कोषाध्यक्ष होता है। बताना है, बोरो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? बिल्कुल सही, 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया। त्रिचूर पूरम उत्सव कहाँ मनाए जाते हैं? बिल्कुल सही, केरल में मनाए जाते हैं, केरल में मनाए जाते हैं। पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध है कौन से? ठीक है, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है कौन से चैनल? 10 डिग्री चैनल। बिल्कुल सही, कल सेट में भी आया था, इंग्लिश में लिखा था 10 डिग्री चैनल के सदस्य। एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। बिल्कुल सही, मुंबई। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था, सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था। बैंकों के बैंक के रूप में अंतिम ऋणदाता के रूप में कौन कार्य करता है? आरबीआई। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। माँ के गर्भ में शिशु की अवस्था को क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं, भ्रूण कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। नगर निगम का सबसे प्रमुख कौन होता है? महापौर होता है, मेयर होता है, मेयर होता है, मेयर होता है। बताना, फिक्की की स्थापना कब हुई? 1927 में हुई थी। फिक्की FICCI, फिक्की की स्थापना 1927 में हुआ था। लद्दाख में हिम तेंदुआ के लिए कौन से नेशनल पार्क प्रसिद्ध है? बिल्कुल सही, हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। किसने भारत के सभी रियासतों का एकीकरण किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बिल्कुल सही, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। जियोलॉजिकल सर्वे फॉर इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। कोलकाता है, कोलकाता है। बताना है, मक्का कहाँ स्थित है? सऊदी अरब में। सऊदी अरब में स्थित है, मक्का मदीना सऊदी अरब में स्थित है। हाल ही में 42 हाँ, वहाँ एक टैंक और बस में टक्कर। ठीक, बहुत अच्छा। चलिए बताना, 73वां और 74वां संविधान संशोधन में महिलाओं को कितने % का आरक्षण दिया? 33%। बिल्कुल सही, 33% का आरक्षण दिया। गन्ना के किण्वन से क्या बनते हैं? इथेनॉल बनते हैं, इथेनॉल बनते हैं। गन्ना के किण्वन से बनते इथेनॉल। महान हिमालय हिमाद्री क्या है? हिमालय का एक भाग है, हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है, हिमालय का उत्तर में स्थित एक भाग है। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है।
दंत चिकित्सा किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण की। ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। बताना है पोक्सो एक्ट में जो बच्चे से संबंधित है, सेक्सुअल होते हैं ये, तो इसका फुल फॉर्म क्या है पोक्सो का? इसका फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस। बनाना है स्वामित्व योजना को कब लॉन्च किया गया? 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वामित्व योजना 2020 में लॉन्च किया गया। 12वीं पंचवर्ष योजना का कार्यकाल कब से कब 12 तक से है? 17 बिल्कुल सही, 12 से 17, 2012 से 2017 तक 12वीं पंचवर्ष योजना का समय रहा। भारत का अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1937 को हुई। 1 अक्टूबर 1937 को भारत का संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। एयर इंडिया की स्थापना कब हुई? 1932 में हुई थी। एयर इंडिया की स्थापना 1932 में हुई। मशरूम किस प्रकार का कवक है? मशरूम। पढ़ते किधर आ जाओ। मशरूम एक मृतजीवी कवक है। मशरूम एक मृतजीवी कवक है, मृतजीवी कवक। बताना है त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। हिंदी को राजभाषा के रूप में कब अपनाया गया? 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राज्य भाषा के रूप में अपनाया गया। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? ठीक है, 1976 को हुआ। बताना है तेजस्विनी और हौसला योजना किस राज्य में लॉन्च हुई? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में। माजुली द्वीप किस नदी पे बना है? ब्रह्मपुत्र नदी पे असम में। ब्रह्मपुत्र नदी पे असम में बना है। सोडियम नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन निकलते हैं। बताना है संविधान सभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिल्कुल सही, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताना है ऊसू त्योहार कहाँ मनाए जाते हैं? मणिपुर। नागालैंड में मनाए जाते हैं। नागालैंड में मनाया जाता है। किशोरावस्था की आयु कितने से कितने वर्ष है? 11 से 19 वर्ष। बिल्कुल सही, 11 से 19 वर्ष। राज्य भाषा हिंदी को किस अनुच्छेद से संबंधित है? बिल्कुल सही, 243 से संबंधित है। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में किसने की? बिल्कुल सही, आत्माराम पांडुराम ने किया था। आत्माराम पांडुराम ने किया था। आत्माराम पांडुराम ने किया था। झारखंड में आदिवासी द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव कौन सा है? सरहुल उत्सव है। सरहुल उत्सव है। बताना है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को मनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस। बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक महाराज सयाजीराव गायकवाड़। भारत में सिक्के कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय जारी करता है। बंधन बैंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। इसकी स्थापना 2015 में हुआ था। निजता का अधिकार किस अनुच्छेद में? 21 अनुच्छेद में निजता का अधिकार। राज्य भाषा अधिनियम कब पारित हुआ? 1963 में। 1963 में राज्य भाषा अधिनियम पारित हुआ। बताना है कार्बन सबसे कठोर है या किसका रूप कौन सा या किसे बताए? ठीक है, हीरा। सब कार्बन का सबसे कठोर रूप हीरा। बताना है दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1966 में हुई। 1966 में हुई। नगर पालिका का प्रमुख कौन होता है? मेयर। अभी जस्ट पूछे तो फिर आ गया। ठीक है, मेयर। अलकनंदा और भागीरथी के संगम को क्या कहते हैं? देव प्रयाग कहते हैं। किस अनुच्छेद में भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है? 112। जैसे 112। बताना है चींटी को काटने से कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा। चींटी को काटने पर कौन सा रसायन का प्रयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा का।
उत्तल दर्पण में फोकस बिंदु कहाँ स्थित होते हैं? दर्पण के पीछे होते हैं। फोकस बिंदु दर्पण के पीछे होते हैं, उत्तल दर्पण में। कर्मचारी को नियमित वेतन के अतिरिक्त मिलने वाली सुविधाएं क्या कहलाती है? ब्रिंज बेनिफिट कहलाते हैं। ब्रिंज बेनिफिट कहलाते हैं। पंचायती राज्य स्तरीय चुनाव कौन करवाता है? राज्य सरकार। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। बताना है एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? 1992-93 में। बताना इंदिरा गांधी नहर किस राज्य की जीवन रेखा कहलाती है? ठीक है, राजस्थान की। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रमजान कौन सा महीना होता है? नौवां महीना। बिल्कुल सही, नौवां महीना होते हैं। बताना है चंद्रमा से किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? बिल्कुल सही, काला दिखाई देता है। संविधान में, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14। बिल्कुल सही, 14 भाषाएं थी। 14 भाषा थे। संविधान बताना है व्यापक का सिद्धांत किससे संबंधित? ठीक है, लॉर्ड डलहौजी से। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन हुए? ऋषभदेव। बिल्कुल सही, ऋषभदेव हुए। चलिए बताना है पीसी महानवोलिस मॉडल पर आधारित कौन सी पंचवर्षीय योजना था? ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ठीक है, वन संरक्षण से चिपको आंदोलन संबंधित है। मैंडलीफ की आवर्त सारणी कब प्रकाशित की गई थी? ठीक है, 1872। मैंडलीफ आवर्त सारणी कब प्रकाशित हुई? 1872 में। श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत केरल में स्थित है। गुरु पर्व किसकी जयंती पर मनाए जाते हैं? गुरु नानक के उत्सव में। चलिए बताना है ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई? 1970 में हुई थी। 1970 में। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर। ठीक है, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को। बताना है 2008 में 2 भाषा शास्त्र भाषा शामिल की गई। कौन सा था? मैथिली। ये है कन्नड़ और तेलुगु को। स्वपोषी अपना भोजन किस प्रकार रूप में संग्रहित रखते हैं? स्टार्च के रूप में। पंचायती राज में महिलाओं को कितने आरक्षण है? 50%। ठीक है, 33% आरक्षण है। 1/3। बताना है आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने। लोकसभा बैठक बुलाने के लिए कितने सदस्य की आवश्यकता होती है? 10%। ठीक है, कुल सदस्य का 10%। इसे कोरम गणपूर्ति भी बोलते हैं। कुल सदस्य का अगर 10% हो तो वह बैठक लोकसभा में बुला सकते हैं। सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पे है। अनाईमुदी पर्वत किस राज्य में है? केरल में है। मनमोहन सिंह किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में वित्त मंत्री थे? बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। ये है पीवी नरसिम्हा राव। जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तब मनमोहन सिंह वित्त मंत्रालय दिया गया था। बताना है हैदराबाद में इंग्लिश चैनल और फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन हुए? ठीक है, वर्धमान महावीर हुए। 14 प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969 में हुआ। 1969 में। संसद की सदस्यता के लिए अर्हता किस अनुच्छेद के तहत है? संसद की सदस्यता के लिए अर्हता किस अनुच्छेद के तहत है? तो 84 अनुच्छेद के तहत संसद की अर्हता है। संसद को क्या होना चाहिए?
देश का नागरिक होना चाहिए। उसका क्वालिफिकेशन के बारे में तो उसमें नहीं है, फिर भी जो भी नियम है सारा नियम वही है 84 अनुच्छेद में उसके। चलिए बताना है जिप्सम का सूत्र। CaSO4 half H2O। ठीक है, CaSO4 हाफ H2O। महावीर, भगवान महावीर गवर्नमेंट म्यूजियम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। बताना नेफ्थलीन की गोली बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कोल तार का उपयोग किया जाता है। कोल तार का उपयोग किया जाता है। बताना औद्योगिक विकास अधिनियम कब पारित हुआ था? 1951। ठीक है, 1951 में पारित हुआ था। 1951 में पारित हुआ था। बताना भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? 25 गो। चलिए बताना है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में? 32 में है। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? 228। ठीक है, 1028 सूक्त हैं। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? ठीक है, हेनरी लुइस विवियन डिरेजियो। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, चुंबकीय प्रभाव पर, धारा के चुंबकीय प्रभाव पे। चलिए बताना है नगर निगम निर्माण के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी लाख से ऊपर होनी चाहिए? ठीक है, 5 लाख से ऊपर जनसंख्या होनी चाहिए, तब उसे नगर निगम घोषित कर दिया जाएगा। चलिए बताना है 1926 में नौजवान सभा की स्थापना किसने की? भगत सिंह ने की थी। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस कौन से राज्य मनाते हैं? 1 अप्रैल को उत्कल दिवस कौन से राज्य मनाते हैं? तो उड़ीसा मनाते हैं। सफेद प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश कितने रंगों में विभक्त हो जाते हैं? 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं, 7 रंगों में। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? 1998 में हैदराबाद में। बताना है प्रथम पंचवर्ष योजना में लक्षित वृद्धि दर 2.1 थी, तो प्राप्त विकास दर कितनी थी? 3.6%। चलिए बहुत अच्छा। बताना हॉर्नबिल और मोआटोसु उत्सव किस राज्य में मनाते हैं? नागालैंड में मनाते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? ठीक है, महानदी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के मध्य। इसका विवाद भी है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का। बताना है किस जगह ब्रह्मपुत्र को सांगपो नदी के नाम से जाने जाते हैं? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो नदी के नाम से जाने जाते हैं। करवे समिति किससे संबंधित है? लघु उद्योग से। करवे संबंध किससे? लघु उद्योग से। बताना है आजादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत कब हुई? 1931 में। ठीक है, 22 मार्च 2021 में आजादी महोत्सव 2021 में। वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? बिल्कुल सही, 280। भारत का लौह पुरुष किसे कहा गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा गया। संविधान का संरक्षण कौन होता है? बिल्कुल सही, सुप्रीम कोर्ट होते हैं। बताना FSLV का पूर्ण रूप क्या है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होते हैं SSLV का। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? जेरूसलम में। बिल्कुल सही, बेथलेहम जेरूसलम। जो जेरूसलम कहाँ अभी? इजराइल में है। इजराइल में ईसा मसीह का जन्म इजराइल में हुआ था। बताना संविधान संशोधन में स्थानीय स्वशासन किससे संबंधित है? ठीक है, 13वां और 74वां संविधान संशोधन से। 73वां और 74वां संविधान संशोधन से। चलिए बताना है सड़क लोलल का आवर्तकाल बराबर T बराबर क्या सूत्र होते हैं? ठीक है, 2 पाई रूट अंडर L/G। L क्या है? दूरी है, ठीक है, लंबाई है। G क्या है?
गुरुत्व त्वरण। गुरुत्व त्वरण है, गुरुत्व त्वरण है, गुरुत्व त्वरण है। बताना, यदि लोलक घड़ी के उपग्रह पर ले जाए तो वह क्या होगा? जी का मान क्या होगा? कम हो जाएगा, शून्य हो जी जाएगा। का मान 0 हो जाएगा, जी का मान 0 हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व त्वरण का मान क्या होता है? 0 शून्य होता है, इसीलिए इसका आवर्तकाल क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। अनंत हो जाता है, इसका आवर्तकाल अनंत हो जाता है, आवर्तकाल अनंत हो जाता है। बताना है, चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान, पृथ्वी के जी का मान कितना होता है? 1/6 होते हैं, 1/6 होते हैं। चलिए बताना है, अगर किसी सड़क लोलक की लंबाई 2% वृद्धि कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल में कितने परसेंट की वृद्धि होती है? 1% करेगा। चलिए ठीक है। बताना है, तरंग मुख्यतः कितने भागों में विभक्त है? 2 भागों में विभक्त है। कौन कौन से? अनुदैर्ध्य और परस्पर। ठीक है, यांत्रिक तरंग, अयांत्रिक तरंग। ठीक है। चलिए बताना है, अनुदैर्ध्य तरंग में किसका अध्ययन होता है? ठीक है, ध्वनि। और अनुप्रस्थ में प्रकाश का। चलिए बताना है, सभी विद्युत तरंगे किसकी बनी होती है? फोटोन की बनी होती है। सभी विद्युत तरंग किसकी बनी होती है? फोटोन की बनी होती है। बताना है, किसी कारक के द्वारा उत्पन्न विक्षोभ आगे बढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तरंग गति कहते हैं, तरंग गति कहते हैं। बताना है, कैथोड किरण, केनाल किरण, अल्फा किरण, ध्वनि किरण, यह कैसी तरंगे है? यह विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। हाँ, यह विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। बताना है, गामा किरणें की खोज किसने की? गामा किरणें की खोज पॉल विलार्ड ने किया, पॉल विलार्ड ने किया था। एक्स किरण की खोज किसने की? रोइंटजन ने किया था। एक्स किरण की खोज रोइंटजन ने किया था। पराबैंगनी किरण की खोज किसने की? रीटर ने की थी। अनवरत किरण की खोज किसने की? हर्शेल ने की थी। बताना है, ध्वनि की चाल वायु में 332 मीटर पर सेकेंड, और हाइड्रोजन में 1269, और कार्बन डाइऑक्साइड में 260। भाप 100 डिग्री सेल्सियस में ध्वनि की चाल 405। बिल्कुल सही, 405। एल्कोहल में 1213। जल में ध्वनि की चाल 1483। बहुत अच्छा, 1483। और समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1533। पारा में ध्वनि की चाल 1450 है। और एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल 6420। चलिए बताना है, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत क्या है? पूछा गया क्वेश्चन है, सेट का क्वेश्चन है। इसका है प्रतिस्पर्धा। राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस कब मनाते हैं? 24 जनवरी को मनाते हैं। 24 जनवरी को मनाते हैं। किस खिलाड़ी को ढिंग एक्सप्रेस भी कहा जाते हैं? बिल्कुल सही, हिमा दास को कहा जाता है, हिमा दास को कहा जाता है। बताना है, निम्नलिखित में से कौन से उद्गम पश्चिमी घाट से होते हैं? मांडवी नदी। फ्रॉम ऑप्शन था मांडवी नदी। हाँ। बताना, द इम्पोर्टेंस ऑफ मेलुहा नामक पुस्तक किसने लिखा? हाँ, ये है अमीश त्रिपाठी। बताना है, भारत सरकार ने वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में नम्मा संस्करण का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा रहा? इंदौर रहा। चलिए बताना है, विद्युत मोटर के द्वारा विभक्त वलय स्प्लिट रिंग की क्या भूमिका होंगे? धारा की दिशा को पलटने में। चलिए बताना है, विम्बलडन वीमेन सिंगल 2025 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? विम्बलडन वीमेन सिंगल्स 2025 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? इगा
इगा स्वास्तेक ने फीफा विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? फीफा क्लब विश्व कप 2025 का खिताब मिलता चेल्सी ने जीता, जो इंग्लैंड का है। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाते हैं? 15 जुलाई को मनाते हैं, 15 जुलाई को मनाते हैं। बताना आरपीएफ की महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, सोनाली मिश्रा को। भारत सेना का प्रचंड शक्ति अभ्यास उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित हुआ? मेरठ में हुआ। जस्टिस संजीव सचदेवा किस राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुआ? मध्य प्रदेश का। चलिए, बताना है कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ाता है? बिल्कुल सही, साइटोकाइनिन। और बताना है गुट-निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित और कहाँ हुआ? बिल्कुल सही, बेलग्रेड 1961 में। बिल्कुल सही। राष्ट्रीय विकास परिषद एक कैसी संस्था है? ठीक है, गैर सांविधिक संस्था है। माउंट चम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब लॉन्च हुआ? 1919 में। कलकत्ता और मुंबई नगर निगम की स्थापना कब हुई? 1756। बिल्कुल सही, 1726 में हुई थी कलकत्ता और मुंबई नगर निगम की स्थापना 1726 में। एशिया कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? यूएई में हो भी गया एशिया कप और भारत जीता, इसका फाइनल भारत ही जीता। बताना है रक्त के थक्का बनने में कौन सी रक्त कोशिकाएं मदद करती है? बिल्कुल सही, प्लेटलेट्स। इसे ही कहते हैं बिंबाणु कहते हैं। तब तो वो ब्लड जो है ना बहना बंद होता है, जहाँ करता है। बहुत अच्छा। बताना है 23 जुलाई 2025 को स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत का शुभारंभ किया गया। कहाँ? वास्को में किया गया। बताना है 2025 को कारगिल शौर्य वाटिका की स्थापना किस राज्य में हुआ? कारगिल शौर्य वाटिका की स्थापना राजस्थान में किया गया। इसका स्थापना राजस्थान में किया गया। बताना है विश्व तीरंदाजी चैंपियन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? विश्व तीरंदाजी चैंपियन 2025 का दक्षिणी कोरिया में हुआ। बताना है 22 जुलाई 2025 को किस देश ने यूनेस्को शहर से बाहर होने की घोषणा की? अमेरिका। बिल्कुल सही, अमेरिका ने किया था। बताना जब पुष्प पर परागन उसी पौधे के दूसरे पुष्प के परागन पर हस्तांतरित होता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? ठीक है, स्वपरागन, सेल्फ पोलिनेशन। सल्फाइड अयस्कों के ऑक्साइड में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भंजन कहते हैं। चलिए, तो चलिए बताना है जब तरंग की गति दिशा के माध्यम में कणों की कंपन करने की अनुदिश यानी समांतर होती हो तो इस तरंग को क्या कहेंगे? बिल्कुल सही, अनुदैर्घ्य तरंग कहेंगे। यानी अनुदिश समांतर गति करता तो अनुदैर्घ्य कहेंगे। जब तरंग की गति माध्यम के कणों का कंपन करने की दिशा लंबवत हो, अगर लंबवत हो तो अनुप्रस्थ कहेंगे। अनुप्रस्थ का एक उदाहरण बताइए तो? प्रकाश। बिल्कुल सही, प्रकाश तरंग। चलिए, बताना है विद्युत चुम्बकीय तरंग एक उदासीन तरंग होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग कैसी तरंग होती है? इसके गुण एक उदासीन होती है, यह अनुप्रस्थ भी होते हैं, यह प्रकाश के वेग में गमन करते हैं, और इसकी अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? बिल्कुल सही, मैक्सवेल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था।
चलिए बताना है, गर्मियों के समय में लोलक की लंबाई बढ़ जाएगी तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगी। इसका आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही, आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। चलिए बताना है, आवर्तकाल एक समय जो चक्कर हो जाते हैं वापस जाते हैं। चलिए बताना है, यांत्रिक तरंग, यांत्रिक तरंग को दो भागों में बांटा गया है। वे तरंग जो किसी पार्थिव माध्यम से संचारित करते हैं उसे यांत्रिक तरंग कहते हैं। बताना, विद्युत चुम्बकीय तरंग का तरंग दैर्घ्य यानी उसका परिसर, तरंग दैर्घ्य परिसर कितने से कितने तक होते हैं? 10 पे पावर -14 से लेकर 10 पे पावर 4 तक, 10 पे पावर 4 तक होते हैं, 4 तक होते हैं। बताना, किसी कारक के द्वारा उत्पन्न विक्षोभ जो आगे बढ़ने की प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? तरंग गति कहते हैं, उसे तरंग गति कहते हैं, तरंग गति कहते हैं। चलिए बताना है, दीर्घ रेडियो तरंग की खोज किसने की? मार्कोनी ने की। गामा किरणें का नामकरण किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। जबकि गामा किरणें की खोज पॉल बिलार्ड इसकी खोज की और नामकरण की थे रदरफोर्ड ने किया था। बताना है, दोलन करने वाली वस्तु अपनी साम्य स्थिति कि किसी की ओर अधिक से अधिक दूरी तय करती है, इस दूरी को क्या कहते हैं? ठीक है, आयाम कहते हैं। इस दूरी को आयाम कहते हैं। बताना है, पारा में ध्वनि की चाल, पारा में 1453, ठीक है 1450, पारा में 1450, लोहा में 5130 लोहा में। हाँ, एल्युमिनियम में तो 6420 था। और कांच में कितना है? ठीक है 5640। वाह, बहुत अच्छा, 5640। चलिए बताना है, जब ध्वनि की चाल एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की क्या चीज बदलती है? ठीक है, चाल और तरंग दैर्घ्य बदलती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। आवृत्ति नहीं बदलती है, चाल और तरंग दैर्घ्य बदल जाती है। बताना है, ध्वनि की चाल में वायु में 1 डिग्री ताप बढ़ने पर ध्वनि की कितने चाल में वृद्धि होगा? बिल्कुल सही, 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएंगे अगर यह 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ते हैं तो। चलिए आज इतने तक रहने देते हैं, हो गया समय। आम और क्षार को जो